अरे मम्मी जी, वो आपको कुछ चाहिए था क्या? वो एक्चुअली पूरा रूम फैला हुआ है, आप कुछ ढूंढ रहे थे सामान, मुझे बता देते। आप क्यों परेशान हुए? मैं निकाल के दे देती आपको। मुझे बोल दो आप क्या चाहिए था। तेरी माँ ने जो सामान भेजा है ना, जो कूड़ा भेजा है, वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, मेरे स्टेटस के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं उठा के बाहर फेंकूंगी। मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल भी घर में कबाड़ रखना। मम्मी जी, जिसे आप कबाड़ कह रहे हो ना, वो मेरे मम्मी पापा की पूरी लाइफ की कमाई से दिया हुआ प्यार और आशीर्वाद है मेरे लिए। वो गिफ्ट हैं जो सबने मुझे मेरी शादी पे इतने प्यार से दिए थे। आप उसको कबाड़ कैसे बोल सकते हो मम्मी? ऐसे आशीर्वाद की ना मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा आशीर्वाद रखो तुम अपने पास, दुनियादारी भी निभानी होती है। सब पूछते हैं कि बहू क्या लाई क्या लाई, तो मुझे सामान दिखाना है, ना कि तेरे बाप के आशीर्वाद दिखाऊंगी मैं लोगों को। समझ गई? मम्मी जी, कहने से पहले आप एटलीस्ट एक बार सोच तो लीजिए आप क्या बोल रहे हो। आपकी भी एक बेटी है, आप भी एक बेटी की माँ हो, आपने अभी अपनी बेटी की शादी करी है, तो क्या आपने भी जो दीदी को सामान दिया था वो कूड़ा था, या उनके ससुराल वालों की नजर में वो भी कूड़ा ही होगा? और वो भी मेरी तरह ऐसे ही बेइज्जती सहती होंगी चुपचाप, बिना आपको कुछ बोले। मैंने जो अपनी बेटी को सामान दिया है ना, अपने स्टैंडर्ड से भी ज्यादा दिया है उसको सामान। दुनिया देखती रह गई और उसकी सास की तो आंखें फटी की फटी रह गई। तू भी देखेगी तो हैरान हो जाएगी जो मैंने उसको दिया है। मेरी बेटी के सामान के बारे में आज तो बोल गई, आज के बाद मत बोलिए। और अपने कबाड़ को ना उठा के खुद ही अपने हाथ से बाहर फेंक। मैं नहीं रखने दूंगी इस घर के अंदर ये कबाड़ को। मम्मी जी, इतना हक तो ना मैंने किसी को भी नहीं दिया, इवन अपने हस्बैंड को भी नहीं, कि वो मेरे मम्मी पापा के दिए हुए सामान को कूड़ा बोले, कचरा बोले। आई वैसे आप भी ये चीज का ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड चीजों से नहीं, इंसान के रवैये से देखा जाता है। और जितना आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो एक दिन आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टैंडर्ड होता क्या है। और आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोई घमंड दिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड और स्टेटस जो आप मुझे 1 मिनट में दिखा चुके हो आपका क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो मैं भी आपको दिखा दूँ कि आप जिस बेटे की सैलरी पे इतना घमंड दिखा रहे हो ना, वो बेटा मेरे अंडर ही एम्प्लॉय है, ओके? मैं उसकी सुपीरियर हूँ। अच्छा सीनियर। आप आगे से स्टैंडर्ड और स्टेटस को चीजों से नहीं, इंसान के नेचर से जज करना। अरे बेटा मेरी बात सुन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था ना। आपके कहने और करने का जो भी मतलब था मम्मी जी, वो तो मैंने देख ही लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी लाइफ और अपनी चीजों में किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे मदर इन लॉ हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो आई होप आप उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना सीख जाएं। और मुझे दोबारा कहने की आदत बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरे को सफाई कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए है ना। तू गलत में जा रही है इस बात को लेके। बता, मुझे तो पता ही नहीं था ये लड़की मेरे बेटे के ऊपर पोस्ट पे है, उसको भी अपने अंडर में रखा हुआ है इसने। इसका मतलब इसकी तो सैलरी होगी कम से कम 2-2.5 लाख रुपए। इसने कभी शो तो नहीं किया मेरे आगे, कभी भी चुप रही है बस। कमाल हो गया। सच कहा है किसी ने, बच्चा पढ़ा लिखा दो तो सामान की क्या वैल्यू रहती है। ये तो मेरी नजर में ही धोखा हो गया। गलती तो मुझसे हुई है। अब आपने लड़की पढ़ाई लिखाई है, उन्होंने सामान को थोड़ी सजाया, उन्होंने तो अपनी बेटी को सजा सजू के भेजा है। तभी लड़की इतनी समझदार है, जो मैं सुनाती रही हूँ तो तमीज से ही बात करती रही, यही देख गया गलती हो गई। तभी मेरे बेटा कहता था, मम्मी तेरे को धीरे धीरे पता चलेगा इस लड़की के बारे में।